हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज नए साल की शुरुआत में हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को देखने वाले सभी हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स को, सबको हमारी तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं ये साल पिछले साल से ज़्यादा बेहतर हो और पढ़ाई भी ढंग से करें आप लोग। तो शुरू करते हैं नया चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का, ठीक है। और अलजेब्रा का ही पार्ट है ये। अलजेब्रा में ये चैप्टर एक रह गया है, इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर एक रियल नंबर, ठीक है। तो व्हाट इज एपी? प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि अगर इस तरह से एग्जाम्पल ले लें, 2 के बाद लिख दें 4, या पहले लिख दें 0 के बाद लिख दें 2 के बाद लिख दें 4 के बाद लिख दें 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर नंबर लिखे हुए हैं तो ये नंबर देखिए, एक नंबर ये खास पैटर्न में लिखे हुए हैं। इनका एक खास पैटर्न क्या है कि अगर अगला नंबर चाहिए तो पिछले नंबर में कितना जोड़िए आप? 2 जोड़िए। यहाँ देख पा रहे हैं आप कि इसमें अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 में अगर और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 में अगर और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 में अगर और 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 में अगर और 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। सिमिलरली अगर अगला नंबर लाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 10 में 2 और जोड़ना पड़ेगा। तो इसका एक यूनिक पैटर्न है, यूनिक पैटर्न, ठीक है। अगर हमारे नंबर सीरीज है, सीरीज में नंबर सजे हुए हैं और ये एक खास पैटर्न में है, ठीक है। और हर बार का कॉमन डिफरेंस, मतलब दोनों टर्म के बीच का अंतर, 2 टर्म के बीच का अंतर अगर बराबर बराबर आ रहा है, जैसे ये दोनों टर्म्स के बीच का अंतर क्या है? 2 है। इसके टर्म के बीच का अंतर क्या है? 2 है। इस तरह से बाद वाले टर्म का बीच का अंतर क्या है? 2 है। तो ये अंतर जो है ये बराबर बराबर अंतर आ रहा है। तो ये नंबर सिस्टम को बोलेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बच्चे? एपी, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखिए, मैं लिख दूं अगला 5, फिर लिख दूं 10, फिर लिख दूं 15 के बाद 20, एंड इस तरह से लिखते जाऊं। तो आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहला टर्म हो गया T1, दूसरा टर्म को लिख दिया T2, फिर लिख दिया T3, फिर लिख दिया T4। तो आप खास करके देखिए, T2 में से अगर T1 घटाइएगा, मतलब इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 10 में से 5 घटा तो कितना आ गया? 5 आ गया। फिर वैसे ही T3 में से T2 घटाइएगा, यानी 15 में से 10 घटाइएगा तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। फिर अगर T4 में से T3 घटाइएगा, T4 कितना है? 20 में से 15 घटाइएगा तो फिर से आएगा 5। तो ये सब जो होगा, डिफरेंस जो होता है, ये अंतर जो होता है, ये अंतर बराबर बराबर आ रहा है। तो इन सभी नंबर को क्या बोलेंगे कि ये नंबर जो है, नंबर्स आर अरेंज, नंबर आर अरेंज इन एपी। जो नंबर्स है, नंबर किस में अरेंज है? एपी में अरेंज है। आज जो लेक्चर होगा पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। हम लोग एपी के बारे में बात करेंगे, क्या होता है एपी, इसका फॉर्मूला भी आएगा, इसका सब चीज़ें आएंगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि नंबर सजे हुए नंबर हैं, वो नंबर का के बीच का जो अंतर है, वो अंतर बराबर बराबर आना चाहिए। उसी अंतर को एक नाम दिया गया यहाँ पर, यहाँ देखिए, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जो बनाएंगे उस फॉर्मूले में हम लोग उसको डी से डिनोट करेंगे। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर कोई नंबर अगर सजे हुए हैं एपी में, तो उनका कॉमन डिफरेंस बराबर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है कॉमन डिफरेंस बराबर बराबर, तो वो एपी में है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए पहले, उसके बाद आगे बताते हैं। ओके, मिटा दें, चलो।
और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से नंबर है 100, 100 के बाद आ गया 98, 98 के बाद आ गया 96, 96 के बाद आ गया 94 और फिर इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कि ये जो टर्म्स है वो टर्म्स एपी में है कि नहीं है। तो आपको घटाना किसको है? बाद में से पहले वाले को घटाना है, बाद में से जस्ट पहले वाले को घटाना है, वो अंतर देखना है। जैसे यहाँ देखिए ये टर्म है T1, इसको बोलते हैं T2, T3, T4, 4 टर्म ले लिया हमने। अब बाद में से पहले वाले को घटाइए, तो आप देखिएगा T2 में से T1 घटाइएगा तो 98 माइनस 100, ये आएगा कितना? 2 की -2, तो ये -2 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसमें से इसको घटाइए आप, T3 में से T2 घटाइए तो 96 में से 98 घटाएं, फिर से कितना आ जाएगा? -2। फिर T4 में से T3 घटाइए तो फिर 94 में से 96 घटाइए, फिर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं हर मर्तबा जो है कॉमन डिफरेंस, ये सब का नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस। इसका भी नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस। इसका भी नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस। हर मर्तबा कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस क्या है? बराबर बराबर आ रहा है। यानी कि ये जो नंबर सजे हुए नंबर्स हैं, ये नंबर्स किस में है? ये नंबर एपी में है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 से कम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस 0 से 1 आता है तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। अब खुद देखिए ये घटते हुए क्रम में 100 के बाद 98 कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। इस तरह से कम होते होते वो 0 हो जाएगा, 0 के बाद और नेगेटिव में चल जाएगा। तो इस तरह के एपी को बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। यानी कि अगर कॉमन डिफरेंस इज लेस देन 0 देन एपी इज डिक्रीजिंग एपी, है ना। हमारा कॉमन डिफरेंस जो है कम है, 0 से कम है, नेगेटिव में, तो कॉमन डिफरेंस आपका इस तरह से। इस तरह का एग्जांपल इंक्रीजिंग एपी का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 115, फिर लिख दीजिए 117, फिर 119, फिर 121, इस तरह से ले लीजिए। तो अब खुद देखिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस है बाद में से पहले वाला घटाना है, हमेशा बाद में से पहले वाला घटाना है। ये नहीं कि इधर से इधर घटा दिए। जो नंबर चुनेंगे उससे एक पहले वाले को उसमें से घटाएंगे, नहीं तो फिर आपका आंसर ही गलत आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कॉमन डिफरेंस जो है, अब खुद देखिए कॉमन डिफरेंस डी कितना होता है? T2 माइनस T1। जो कॉमन डिफरेंस डी कितना होता है? T3 माइनस T3, T2। बाद में से पहले वाला घटाना है तो कॉमन डिफरेंस आएगा। फिर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? T4 माइनस T3। यहां देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? T2 कितना है? 117 और T1 कितना है? 115। ये कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? फिर यहां देखिए 119 में से 117 घटाया तो फिर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ प्लस, यहाँ -2 आ रहा था, वहाँ +2 आ रहा है। यहाँ देखिए 121 में से 119 घटाए फिर 2 आ रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग एपी। और ये क्या है बेटा? डिक्रीजिंग एपी। तो कॉमन डिफरेंस पर डिपेंड करता है। पहली बात तो कॉमन डिफरेंस निकालने आना चाहिए बच्चा को। कॉमन डिफरेंस अगर निकालने आएगा तो ही वो बता पाएगा कि वो एपी में है कि नहीं है। अदरवाइज फिर आप जज भी नहीं कर पाइएगा कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन, आगे का कंसेप्ट देखते हैं। हो गया? ठीक है, तो हम लोग एपी का थोड़ा सा डेफिनेशन एक बना लेते हैं, कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन एक मैथमेटिकली बना लेते हैं। ठीक है, मिटाएं। हो गया? चलो ठीक है, मिटाते हैं।
एपी का डिफिनेशन एक अपने भाषा बना सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ नंबर अरेंज इन सच अ ऑर्डर that so that the common difference between two consecutive numbers will be same throughout in the series। ठीक है, मतलब ऐसे सीक्वेंस नंबर को, ऐसे नंबर्स को जो कि इस तरह से अरेंज है कि उनके कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे, तो दो लगातार कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर के बीच के अंतर का वो बराबर आना चाहिए, जो कि अभी आ रहा था। कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, जनरलाइज करके बुक में लिखा रहता है कि Tn माइनस Tn-1, ये ऐसे भी हम लोग उसको बता सकते हैं। देख रहे हैं जो नंबर n लिए हैं उससे एक पहले का नंबर लिए हैं, जैसे n की जगह मान लीजिए आप 5 रखें, यहाँ रखिए 5, तो क्या लिखेंगे T5, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 5-1 कितना होता है 4, T4। कॉमन डिफरेंस है, जो नंबर लिए हैं उससे एक पहले वाले नंबर को घटाना है। उसी तरह से मान लीजिए आप लिए हैं, मान लीजिए 2 लिए हैं, n की जगह 2 ले लिए, तो यहाँ क्या लेंगे 2-1 लीजिएगा, 2-1 यानी T1 लीजिएगा। इस तरह से ये नंबर सजे रहने चाहिए। तो अगर ये इस तरह से डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है तो यही आपका एपी दिखाएगा, और एपी का कोई कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, मिसकंसेप्ट नहीं बनाओगे। एपी का बस एक ही कंडीशन है, कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है जी, एक आध क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसमें कुछ हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज का भी सॉल्व करेंगे, 5.1 का भी हो गया बेटाए। डिफिनेशन और डी का कैसे निकालते हैं वो तरीका बिल्कुल आना चाहिए अच्छे से। बिल्कुल इजी चैप्टर है, कोई दिमाग ज़रा इसमें लगाना नहीं है, इजीएस्ट चैप्टर ये होता है। मिटाएं, चलो ओके। शुरू में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के हैं। पहला एक्सरसाइज जो है बिना फॉर्मूला के ही आपको बनाना है। ठीक है, बस एपी कैसे है दिखाना है। चलिए हम लोग भी देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 तो आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। 1 के क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मैं दिखा दूं, आप लोग फिर बनाना, उसके बाद फिर मैं उसका भी लेक्चर लेके आऊँगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है फाइंड राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। देखो यहाँ पर एक चीज आप याद रखना, फॉर्मूला बनेगा आगे जाके। जो फर्स्ट टर्म जो T1 हम लोग लिखते आ रहे हैं, T1 को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, T1 को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ए दिखाते हैं। तो पहला टर्म जो होता है उसको ए से दिखाते हैं, पहला टर्म या पहला नंबर। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला टर्म जो है मान लीजिए कि 10 है और कॉमन डिफरेंस है 10, ऐसा बोल दिया। क्या करें, देखो ध्यान से समझना। जैसे पहला टर्म निकालना है, पहला टर्म तो खैर आपका है ही 10, करना क्या समझ में आया। बोला है कि 4 टर्म निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। तो पहला टर्म तो वही दिया ही हुआ है आपको, बाकी के 3 निकालने हैं। सेकंड टर्म कितना आएगा, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए, जो दिया हुआ है 10 आना चाहिए। यानी इसमें हम 10 जोड़ेंगे तब तो आएगा अगला डिफरेंस, उल्टा करेंगे तो माइनस आएगा।
इसमें अगर 10 जोड़ेंगे तभी तो अगला टर्म आएगा। तो 10 में अगर आप 10 जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो ये दूसरा टर्म हो गया। अब खुद देखिए T2 ये सेकंड टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है ना, T2 माइनस T1 तो 10 आ ही रहा है, ठीक। T3 निकालिए, T3 मतलब थर्ड टर्म निकालिए। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, तो आप 20 में 10 जोड़िए, 20 में 10 जोड़िए कितना आएगा, 30 आएगा। उसी तरह से आप जान ही रहे हैं चौथा टर्म कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे जब आप 30 में 10 जोड़िएगा यानी 40 आ जाएगा इस तरह से। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 10, 20, 30, 40। ये सब के सब देखिए एपी में है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस 10 है, बिल्कुल है 10। तो ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन शुरू में आपका जो है बेस बनाने के लिए अच्छे से सिंपल क्वेश्चन ही हम लेकर चलेंगे। ओके, आगे देखें, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। मिटाऊं, ओके। तब याद रखिएगा यहां से डी मतलब कॉमन डिफरेंस और ए मतलब फर्स्ट टर्म। जैसे यहां पे सेकंड क्वेश्चन बोला है, क्या है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि भाई फर्स्ट टर्म जो है जिसका नाम ए रखा गया है -2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, कुछ नहीं है, 0। कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। अब क्या करें, तब कुछ नहीं, आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, -2 यानी ये ए है। सेकंड टर्म में -2 में कितना जोड़िएगा, जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कुछ भी जोड़िएगा 0 में तो वही नंबर आएगा। उसके बाद अगर थर्ड टर्म देखिएगा तो -2 में फिर 0 जोड़ दिए, फिर -2 आ गया। फोर्थ टर्म फिर -2 में फिर 0 जोड़ दिए, फिर -2 आ गया। यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है। अगर कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर, फर्स्ट नंबर भी दूसरी बार लिखना पड़ेगा, तीसरी बार लिखना पड़ेगा, चौथी बार लिखना पड़ेगा। यानी आंसर कितना होगा, -2, -2, -2, -2। 4 नंबर बोला था लिखने, यही आंसर है आपका। तो इस तरह से ये एपी का आपका ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पूरा एक्सरसाइज जो 5.1 है उसका पूरा सोल्यूशन लेके आएंगे। थोड़ा लंबा सोल्यूशन होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस इस तरह से रहेंगे कि वहाँ पर आपको 4 नंबर 10 नंबर दे देगा और बोलेगा बताइए एपी में है कि नहीं। सबका कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा हमको। पहला एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज बनेगा वो फॉर्मूला बेस बनेगा। 2 ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में पढ़ना है। एक फॉर्मूला है nth टर्म का, एक फॉर्मूला है सम ऑफ nth टर्म का। तो लेकिन आपका फिर बीच में am भी आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन भी आ जाएगा, वो भी देखेंगे, ठीक है। ओके, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज इसके बाद लेके आएंगे। ओके।